स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थिकन कमांड जो है इसको डिस्कस करेंगे कि एक सरफेस के ऊपर एक सरफेस को किस तरह हम थिक कर सकते हैं, उसको एक खास मोटाई दे सकते हैं। उसके बाद हम सॉलिड एडिट कमांड को डिस्कस करेंगे। ये तमाम जो कमांड्स आपको सामने नज़र आ रही हैं यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस और ये सारी कमांड्स और फिर सेपरेट और ये सारी कमांड्स, ये तमाम कमांड जो हैं वो सॉलिड एडिट कमांड की सब ऑप्शंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थिकन की बात कर लेते हैं। थिकन जो है ये एक सरफेस के ऊपर सरफेस की एक मोटाई बनाएगी, यानी उसको उसकी थिकनेस देगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस लगी हुई है, मैं इसको कंसेप्चुअल व्यू में ले जाता हूँ। हम एक और सरफेस लगा लेते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक सरफेस है, आपने इसको थिक करना है। अभी तो ये बिल्कुल प्लेन है, तो थिक हम यहाँ पे थिकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। उसके बाद वो पूछेगा कि थिकनेस कितनी देनी है, उसकी वैल्यू। लेट्स सपोज हम 1 यूनिट जो है वो इसकी वैल्यू रख देते हैं और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये 1 यूनिट जो है वो ये इसकी थिकनेस हो गई है। तो ये थी स्टूडेंट थिकनेस कमांड। इसको आप यूज़ करके जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की खुसूसन जो आपकी प्लेनर सरफेस है उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट वे यही है कि आप एक ऑब्जेक्ट की सबसे पहले कर्व सॉलिड बनाएं और मतलब उस सरफेस बनाएं और फिर उसकी थिकनेस दें, तो ये अच्छा तरीका है 3D सॉलिड बनाने का। अब हम बात करेंगे सॉलिड एडिट कमांड की। मैं यहाँ पे सॉलिड एडिट लिखता हूँ, SOLIDEDIT, सॉलिड एडिट। इस कमांड को जैसे आप एंटर करते हैं तो ये एक मेन्यू खुल जाएगा। इसमें फेस, एज, बॉडी, अनडू, एग्जिट 5 इसमें ऑप्शंस है। ये 3 ऑप्शंस हमें ये बताएंगी कि आप एक सॉलिड को एडिट क्या क्या उसका एडिट कर सकते हैं। एडिट मैंने उसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके फेस पे कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं, हम उस सॉलिड के एजेस पे कुछ काम कर सकते हैं, हम उसकी बॉडी पे कुछ काम कर सकते हैं। अब अगर सॉलिड एडिट कमांड के फेस ऑप्शंस को मैं क्लिक करता हूं तो मजीद मेरे पास कुछ कमांड्स खुल जाएगी कि आप इसके फेस के साथ, इस सॉलिड एडिट के फेस के साथ ये ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रूड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट, और ये लंबी लिस्ट है ऑप्शंस की। अब यहाँ से फेस से मैं एग्जिट होता हूँ तो दोबारा फिर मैं सॉलिड एडिट के मेन मेन्यू में चला गया। अब इसी तरह एज के साथ आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं, एग्जिट करता हूँ फिर मेन में आ जाएंगे। हम बॉडी के साथ ये ऑपरेशन कर सकते हैं, एग्जिट करता हूँ मेन में हम आ गए, और यहाँ से फिर हम एग्जिट कर गए। अब ये जो सारी कमांड्स हमें नज़र आ रही हैं ये वो कमांड्स हैं जो कि कमांड लाइन पे मेन्यूज़ के अंदर अभी भी हम देख चुके हैं। अब हम इन कमांड्स को यूज़ करेंगे और इनके फंक्शंस जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ, मेन्यू खुल गया। एक्सट्रैक्ट एजेस, एक्सट्रैक्ट एजेस क्या करेगा कि एजेस निकाल देगा। कैसे? ले जी, मैंने इस कमांड को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के एजेस हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट किया, एंटर। अब ये एजेस जो हैं सेपरेट हो चुके हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस तरफ लेके जाता हूं तो यहाँ पे आपको ये एजेस जो हैं सेपरेट एजेस मिलेंगे। तो एजेस, एक्सट्रैक्ट एजेस क्या करेगा कि एजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा, ऑब्जेक्ट साइड पे हो जाएगा और उसके एजेस जो हैं वो एक अलग ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। अब इसी तरह इम्प्रिंट, इम्प्रिंट क्या करता है कि ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं। ये मैं एक सर्कल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, इसको मैं वायर फ्रेम में चेक करता हूँ यहाँ पे। अब ये सर्कल जो है अगर आप चाह रहे हैं कि इस सरफेस पे प्रिंट हो जाए तो फिर आप ये इम्प्रिंट की कमांड यूज की। इम्प्रिंट, उसके बाद वो 3D सॉलिड को आपने सिलेक्ट करना है, कर लिया। फिर उसके बाद
वो पूछ रहा है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इम्प्रिंट, के जो इम्प्रिंट करना है ऑब्जेक्ट वो सिलेक्ट करें, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। सोर्स ऑब्जेक्ट यानी ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, प्रिंट तो हो जाएगा उसके ऊपर, तो अगर आप यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, अगर नो करेंगे तो वो भी पड़ा रहेगा। नो करते ले जी। अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर इम्प्रिंट हो गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे ये आपको प्रिंट हुआ ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। हम यहाँ पे आप इसको कंसेप्चुअल व्यू में देखेंगे तो ये प्रिंट हो गया वो सर्कल, और जो एक्चुअल सर्कल था वो हमने डिलीट कर दिया। हम कमांड में रहते हुए भी उसको डिलीट कर सकते हैं जब वो हमसे पूछेगा। तो इस तरह इम्प्रिंट कमांड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी 3D सॉलिड पे प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अब हम बात करेंगे कुछ और कमांड्स की। देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कमांड है मेरे पास कलर एजेस। कलर एजेस क्या करेगा, इसके इनके एजेस को कलर कर देगा, मतलब रंग दे देगा। तो इसको सिलेक्ट किया, अब वो कह रहा है एज सिलेक्ट करें। अगर तो सारे करने हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर कोई एक एज सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज कि हम ये एज जो है इसको प्रिंट कलर करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ हमें ये एज जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंगल। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एज सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने एंटर करना है, आपके पास कलर सिलेक्शन जो है वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेट्स सपोज यू वांट टू मेक इट ब्लू, तो आप इसको ब्लू सिलेक्ट करें और ओके कर दें। अब आप एग्जिट करें। मैंने आपको पहले बताया कि ये सॉलिड एडिट कमांड के अंदर आप हैं अभी। जब भी आप यहाँ पे कोई कमांड यूज करेंगे तो आपको सॉलिड एडिट कमांड में से निकलना पड़ेगा दो दफा। तो अब हम ये देखते हैं कि इस एज को, ये देखें जरा, मैं जैसे ही माउस इसके करीब लेके जाता हूँ वो एज जो है वो आपको ब्लू नजर आ रहा है, क्योंकि आपने उसको कलर कर दिया है ब्लू। अब हम कॉपी एजेस करते हैं कि अगर एक एज को आपने कॉपी करके साइड पे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कमांड सेलेक्ट करें, उसके बाद एज सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ। लेट्स सपोज कि हम ये एज सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर, फिर नॉर्मल कॉपी कमांड की तरह इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जिट होंगे, फिर यहाँ पे एग्जिट होंगे, क्योंकि ये सॉलिड एडिट कमांड है और सॉलिड एडिट कमांड में से 2 दफा आपको एग्जिट करना पड़ता है।